हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। आज बेटा आप सभी की खुशी का दिन है। देखिए हम आ गए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। देखिए बेटा, आज फाइनली हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग खुश हैं, होना भी चाहिए। ठीक है, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पढ़ने का हमारा तरीका वही है। अगर हमने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो हमें बेटा पहले यही समझना है कि व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आओ बेटा इसको समझने के लिए बेटा हम कुछ बातें समझते हैं। देखो, आप सबने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन पढ़ा है बेटा, आप सबने डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा, कि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं। देखो, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। ठीक है, अब बेटा किसी भी फंक्शन का, कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा, ये हमने डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में सीखा है। क्या सिखाया था हमने उसमें? हमने कहा था बेटा कि एफ डेस एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एफ डेस एक्स एग्जिस्ट इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन द गिवन इंटरवल आई। ठीक है बेटा, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दिए हुए इंटरवल आई में। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमको फंक्शन, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है एफ डेस एक्स, वो दिया होगा और हमसे बोलेगा कि क्या आप फंक्शन फाइंड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है बेटा, गिवन एफ डेस एक्स ऑन एन इंटरवल आई, कैन वी डिटरमाइन can we determine the function fx। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया एफ डेस एक्स। आपको पता है एफ डेस एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो दिए हुए इंटरवल आई में। ठीक है, यहाँ बेटा इंटीग्रेशन में अब हम उल्टा सीखते हैं। उल्टा क्या सीखते हैं, हमें बेटा एफ डेस एक्स यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है और हमसे बोला है कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन एफ एक्स, क्या आप फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ बेटा, इंटीग्रेशन का काम है, इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये आपको दिया होगा ऐसा, इंटू dx इज इक्वल टू। अब आपको बेटा फंक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मींस एफ डेस एक्स आपको दिया होगा। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एफ एक्स फाइंड करना है, दैट मींस फंक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया होगा, आपको बेटा क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहां हम लिखते हैं द फंक्शन एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स लिखा है, इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसको बेटा एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और प्रीमिटिव, प्रीमिटिव भी बोलते हैं, और प्रीमिटिव, और इसको बेटा इंटीग्रल भी बोलते हैं। इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन
given function fx with respect to x, if d by dx of fx is equal to fx। ठीक है, देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन आपको दिया है ना बेटा fx, ये इसको बोलते हैं बेटा एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका फंक्शन आया है उसको बोलते हैं बेटा एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव और इंटीग्रल। मतलब कहने का ये है बेटा कि ये जो फंक्शन fx है आपका, ये मैं यहाँ कैपिटल fx मान रहा हूँ, और ये जो f डैश x है आपका, ये मैं क्या ले रहा हूँ? fx ले रहा हूँ। ठीक है, fx क्या है बेटा? फंक्शन है, और ये fx क्या है? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये fx जो है ये एंटी डेरिवेटिव है, या प्रिमिटिव या इंटीग्रल बोलते हैं, और ये जो fx है बेटा ये क्या है? ये तो है आपके पास क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल है बेटा अपने पास, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 3x² होगा। तो बेटा ये आपके पास क्या है? fx। दिमाग में रख के चलो, ये आपके पास है fx। क्या है? fx। ठीक है, और ये जो है आपके पास ये क्या है बेटा? कैपिटल fx। कितना है? कैपिटल fx। ठीक है, इसी तरह बेटा d बाय डी एक्स ऑफ x³ + 1 का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तब भी वो कितना आएगा बेटा? 3x²। दैट मीन्स ये तो fx ही है, लेकिन ये बेटा x³ माना था आपने fx, और ये हो गया बेटा +1। ठीक है, +1 है। इसी तरह अगर बेटा d बाय डी एक्स ऑफ x³ - 1 करें तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा? 3x²। दैट मीन्स ये फंक्शन तो बेटा एज इट इज आ रहा है fx, लेकिन ये हो रहा है कैपिटल fx-1। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरह लिखूं बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ fx प्लस c, तब इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आ रहा है fx फॉर ऑल रियल नंबर c। ठीक है बेटा, यहां पे देखो, ध्यान से सुनो, फंक्शन एक ही है, fx 3x², 3x², 3x²। ये क्या है बेटा? इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास आ रहा है वो है क्या? fx। क्या है? fx। ठीक है, तो ये जो fx आपके पास है ये क्या है बेटा? आपके पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन तो बेटा एक ही आ रहा है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। एक x³ + 0 का मान सकते हैं इसको, एक x³ + 1 और एक x³ - 1, तीनों का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 3x² आ रहा है। तो जब बेटा आप 3x² का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x³ आएगा। हमेशा क्या आएगा? x³ +1 नहीं आएगा और -1 नहीं आएगा। इसीलिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? fx + c लिखते हैं। ठीक है, देखो अब यहां देखो, 3x² का आपने इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन आपके पास कितना आया है बेटा? x³ आया है। कितना आया है? x³। समझ गए ना? देखो ध्यान से सुनो, कोई फंक्शन है, फंक्शन का कोई डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो आपके पास फंक्शन बनेगा। ये डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है? x³ का। तो बेटा 3x² का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास x³ आएगा। समझ रहे हो ना? x³ आएगा, तो बेटा सिर्फ आपके पास 3x² का डिफरेंशिएशन करने पे सिर्फ आपके पास x³ ही आएगा। उसके बाद x³ + 1 का डिफरेंशिएशन भी 3x² है, x³ - 1 का डिफरेंशिएशन भी 3x² है। तो अब हमारा आंसर कैसे ठीक होगा कि हमारे पास, हमें कैसे पता चले कि ये 3x² का जो हमने इंटीग्रेशन किया है ये इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन है, या इसका इंटीग्रेशन है, या इसका इंटीग्रेशन, या इसका इंटीग्रेशन है। समझ रहे हो? तो ये आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए, या ये आना चाहिए, इसीलिए हम लगाते हैं बेटा सी। ठीक है, अब बेटा यहाँ 1 1 -1 इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 3 9 11 12 13 कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ लगाया सी। इसका मतलब हुआ बेटा 10 देयर आर इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स
एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब देखो बेटा, एंटी डेरिवेटिव आप इसको बोल रहे हो, कैपिटल एफ एक्स को बोल रहे हो। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स आपका एंटी डेरिवेटिव है और एफ एक्स आपके पास फंक्शन है। जब आप 3x² इस वाले 3x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास एंटी डेरिवेटिव आ रहा है x3। ठीक है, इसका कर रहे हैं तो आपके पास एंटी डेरिवेटिव आना चाहिए x3+1। इसका कर रहे हैं तो आपके पास एंटी डेरिवेटिव आना चाहिए x3-1। ठीक है, बोलो इतनी बात ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यही बात वो बोल रहा है कि अगर आपने बेटा क्या किया है, किसी भी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो बेटा वो इनफाइनाइट आ सकते हैं, यानी कि इस तरीके से। अब बेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, represent the antiderivative of function fx by symbol integration of fx into dx is equal to fx plus c। ठीक है, देखो बेटा यहां आपने देखो ये 3x² का आपने इंटीग्रेशन किया आपके पास x³ आ गया, fx आ गया। fx क्या है बेटा आपके पास एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, fx आ गया। अब ये c बेटा हमने इसलिए लगाया है कि x के साथ चाहे 0 हो तो c की वैल्यू 0, x के साथ 1 हो, x³ के साथ 1 हो तो c की वैल्यू 1, x³ के साथ -1 हो तो c की वैल्यू -1। अब यहाँ बेटा x³ के साथ कुछ भी हो वो c रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो c है या क्या है, कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा इसको जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ fx फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ये है ना dx, तो x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, y है तो विद रिस्पेक्ट टू y, z है तो विद रिस्पेक्ट टू z, जो भी d के साथ होगा उसके रिस्पेक्ट में। fx को मैंने क्या बताया बेटा, fx कैपिटल fx जो ये है, जो आंसर आया है इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया है उसको बोलते हैं बेटा एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डेरिवेटिव। और ये जो c है बेटा इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बेटा ये जो 3x² है आपका, इस 3x² का जो इंटीग्रेशन है वो है x³ + c। कितना है, x³ + c। अगर देखो बाद में करना, बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं 3x² dx का जो इंटीग्रेशन है वो है बेटा x³ + c। अब यहाँ x³ + c जो है वो बेटा क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने, ऑल एंटी डेरिवेटिव्स को। जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स इसके हैं, इस फंक्शन के जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चाहे x³ + 1 हो, x³ - 1 हो, x³ + 0 हो, x³ + 10 हो, 20 हो, 21 हो, 30 हो, कुछ भी हो, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां बेटा अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन बेटा बिल्कुल डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास फंक्शन होता है, हमें उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ क्या है बेटा, इंटीग्रेशन में हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, हमें उसमें फॉर्मूला लगा के कोई भी ट्रिक लगा के, कोई भी मेथड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, कुछ भी करके हमें क्या लेके आना है, फंक्शन लेके आना है। जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको बोला जाता है बेटा एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या इंटीग्रल। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा क्या फाइंड करने का, जितने भी ये x³ + c बेटा, ये 3x² के जितने भी आपके पास क्या है एंटी डेरिवेटिव्स है, वो चाहे x³ हो, चाहे x³ + 1 हो, चाहे x³ - 1 हो, वो बेटा जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं उन सबको निकालने का जो तरीका है वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अगर बेटा हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
तो हम यहां लिखेंगे बेटा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स of a given function is called indefinite integration indefinite integration और सिंपली बेटा इंटीग्रेशन भी बोलते हैं और इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के ये फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के सारे क्या हो एंटी डेरिवेटिव्स को फाइंड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोला जाता है बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बेटा दो टाइप में बांटा है उसने, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है बेटा एक्स क्यूब प्लस सी, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा एक्स क्यूब प्लस सी नहीं आता, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो भी आएगी, सी नहीं होगा। ठीक है, तभी वो डेफिनिट है और ये इनडेफिनिट है। ठीक है, बात आ गई समझ में इतनी। ठीक है, अब बेटा हम करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, देखो बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखो इसी के बेस पे चलते हैं। ठीक है, आपके पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो और आपको फंक्शन निकालना हो तो क्या करना है, देखो जरा ध्यान से सुनो। एक फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ये बेटा क्या आया है, डिफरेंशिएशन आया है। क्या आया है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करें, सपोज मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। तो बेटा मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्स टू दी पावर एन आना चाहिए। यही तो मतलब है। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये एक फंक्शन है एक्स टू दी पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसका बेटा हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आना चाहिए, वो फंक्शन आना चाहिए जिसका ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ बेटा n जो है, n हम कांस्टेंट अगर मान ले, अभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ये x की पावर n माइनस वन है, क्या बनाना है इसको, x की पावर n बनाना है। तो मैं इसको बेटा ऐसे लिखूं x की पावर n माइनस वन प्लस वन, भाई वन से वन कैंसिल हो गया, बचा x की पावर n। लेकिन बेटा अभी ये n एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है n माइनस वन प्लस वन, इसको मैं नीचे लिख दूं n माइनस वन प्लस वन लिख दूं। तो देखो ये वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा आपके पास, इसको लिखते हैं प्लस सी इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन, ये बेटा अपॉन में n आ गया प्लस सी, तो n से n कैंसिल हो गया, क्या आ गया x टू दी पावर n प्लस सी आ गया। क्या आ गया, x टू दी पावर n प्लस सी आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको वन अपॉन n प्लस वन कर रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है। x की पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा x टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन x टू दी पावर n प्लस वन, सॉरी अपॉन, देखो x टू दी पावर इनटू क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस वन पावर आगे आ जाएगी, n प्लस वन एक्स टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हो गया x टू दी पावर n प्लस वन का। n प्लस वन से बेटा n प्लस वन कैंसिल और वन से वन कैंसिल, तो क्या बचा बेटा आपके पास x टू दी पावर n। यानी कि बेटा अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो है ये बेटा x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशिएशन है x टू दी पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x टू दी पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आना चाहिए, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आना चाहिए। ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने किया है, डिफरेंशिएशन आपने किया है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास है, जैसे कि इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है,
इस डिफरेंशिएशन का यदि आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको फंक्शन मिलना चाहिए, दैट मीन्स ये मिलना चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि अगर इस तरह से हमें कुछ दे रखा है x की पावर n dx इज इक्वल टू, तो बेटा उसका आंसर क्या होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। क्या होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब इसके आपको फॉर्मूले सिखाता हूँ। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा सीखते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा पहला फॉर्मूला आपने सीखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला सीखा है बेटा आपने? इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, एक आपने सीखा है, एक आपको ये भी पता है बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वन। कितना होता है? वन। तो अगर बेटा आपको यहां ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स, और ऐसा भी हो सकता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि वन इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो बेटा देखो x का डिफरेंशिएशन कितना आया? वन। तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस सी। बोलो बात आई समझ में? आई? ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखो बेटा, ये आपने सीखा है बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। तो यहाँ बेटा जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है e टू दी पावर x dx, इसका अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना आएगा बेटा? e टू दी पावर x ही आएगा। बोलो बात आई समझ में? आएगा? ठीक है, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ बेटा आपने एक फॉर्मूला सीखा है d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? वन अपॉन एक्स। तो अगर आप बेटा इंटीग्रेशन करोगे वन अपॉन एक्स डी एक्स, या इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस वन, भाई ऐसे भी हो सकता है माइनस वन डी एक्स। तो बेटा इसको इसमें कन्वर्ट मत कर देना, अगर x की कोई नेगेटिव पावर है तो वो log वाले क्वेश्चन में चली जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा? log x प्लस सी। बोलो बात आ रही समझ में? यानी ठीक है, चलो आपने बेटा ये भी सीखा है d बाय डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होता है? ए टू दी पावर x log बेस में e a। ये आपने फॉर्मूला सीखा है, बोलो सीखा है कि नहीं? तो यहां जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ए टू दी पावर x log e a है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं बेटा, यहां अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर x dx, ठीक है, देखो बेटा मुझे ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं इस log e a को यहां पहुंचा दूं, d बाय डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x अपॉन log e a, क्योंकि बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां देखो वन अपॉन log e a, तो बेटा क्या रहेगा? log e a तो कांस्टेंट रहेगा। अब a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a टू दी पावर x log e a, log e a से log e a कैंसिल, क्या आ गया? a टू दी पावर x। तो ए टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। क्या होगा बेटा? ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। सी क्यों चल रहा है ये आपको पता है ना बेटा? सी क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर ए टू दी पावर एक्स प्लस वन टू थ्री कुछ भी हो बेटा यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन तो यही आएगा ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, यही आएगा ना, वन का टू का थ्री का कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या चलता है? सी चलता है। बात आई समझ में? सिक्स देखो बेटा, आपने पढ़ा है बेटा d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं माइनस को इधर ले आऊं तो d बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन एक्स हो जाएगा। माइनस में इधर ले आया तो ये क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। क्यों आएगा? देखो माइनस एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन एक्स। तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन एक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूं साइन एक्स का, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए?
बोलो क्या आना चाहिए साइन एक्स का? माइनस कॉस एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह देखो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। तो अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आना चाहिए? साइन एक्स आना चाहिए। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? साइन एक्स। क्या आएगा? साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, बात आ रही समझ में? देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन देखते हैं बेटा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो बेटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? टेन एक्स प्लस सी। टेन एक्स प्लस सी। बोलो बात आई समझ में? चलो बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा आपको पता है क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैं बेटा माइनस को इधर ले रहा हूं। डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स अगर आपके पास हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर? बोलो माइनस कॉट एक्स। क्या होगा बेटा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो आगे देखो डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? सेक एक्स। क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, लास्ट देखो बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बेटा माइनस को इधर ले लेते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बेटा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस कॉसेक एक्स। माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, और कोई है बेटा जिसका डिफरेंशिएशन आपने सीखा था? बोलो और कोई फॉर्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन आपने सीखा था? ठीक है, देख लो, चेक करो एक बार। ठीक है, देखो बेटा साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ। अब बेटा देखो आपके पास क्या है? टेन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके पास कॉट एक्स का नहीं है। तीसरा आपके पास सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है। चौथा आपके पास कॉसेक एक्स का नहीं है। तो अब इनका सीखते हैं। देखो बेटा 12 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। देखो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो बेटा। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स। फिर साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया बेटा? कॉट एक्स। आ गया ना कॉट एक्स? तो बेटा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स आ जाए वही क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स का। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? कॉट एक्स आ रहा है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। ठीक है, 13 देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा बेटा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। देखो कॉस एक्स का, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। तो बेटा कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का हो गया वन अपॉन कॉस एक्स। और कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस
साइन एक्स। देखो बेटा यहाँ माइनस साइन भी है तो माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, ये माइनस 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 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, टेन एक्स। ठीक है, तो बेटा लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, टेन एक्स। इसीलिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स। 14 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। करो डिफरेंशिएशन। देखो सेक एक्स लॉग है तो बेटा पहले तो हो जाएगा वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू, अब बेटा सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, प्लस टेन एक्स का करेंगे, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से देखो बेटा अगर सेक एक्स कॉमन ले लें तो ये बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स से टेन एक्स प्लस सेक एक्स कैंसिल, क्या आया, सेक एक्स। तो बेटा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स है तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, लास्ट क्या बचा बेटा, कॉटेक कॉसेक एक्स, क्या बचा, कॉसेक एक्स। देखो इसको रब कर रहा हूं बेटा, देखो 15 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। करो बेटा डिफरेंशिएशन, देखो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो बेटा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, बेटा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स का कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बेटा आपने यहां से अगर कॉसेक एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बचा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कैंसिल, क्या आया, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, बात आई ना समझ में। ठीक है, देखो बेटा ये जितने भी आंसर यहाँ आए हैं इनको मैंने बताया था, इनको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपके पास सॉल्व दिस, ठीक है, सॉल्व दिस कोई भी। दूसरा आ सकता है बेटा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। तीसरा आ सकता है बेटा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, क्योंकि ये एक्स टू द पावर एन का ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव। चौथा आ सकता है बेटा फाइंड द प्रीमिटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, तब भी मतलब इंटीग्रेशन है। फिफ्थ अगला पूछ सकता है बेटा फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तब भी मतलब बेटा यही है। ठीक है, तो ये एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, सॉल्व दिस, ये सब बेटा मतलब एक ही है। बात आई समझ में। तो देखो बेटा अभी आपने जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा था वो आपने सीख लिया। अब बेटा हम डिफरेंशिएशन के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सीखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन किसका क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके सीखते हैं। देखो कैसे, देखो बेटा आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा है ना। चेन रूल क्या कहता है बेटा, जैसे सपोज करो आपको ax प्लस बी टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है, या n प्लस वन कर दो इसको, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पावर आगे आ जाएगी
एन प्लस वन इंटू ये बेटा क्या होगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन एन प्लस वन माइनस वन होगा। ठीक है, फिर बेटा हम इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बेटा एक टर्म और छिपी है क्या कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो ईच टर्म का होता है। अभी आपने एक्स टू दी पावर एन का किया है, अभी आपको उसका करना है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का भी करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। अब एक्स का इसी के अकॉर्डिंग होता है तो एक्स की पावर ये वन है, इसी के अकॉर्डिंग होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर कितना है बेटा वन। तो एक्स टू दी पावर वन, एक्स टू दी पावर वन का क्या हो जाएगा, वन पावर आगे आ जाएगी, एक्स टू दी पावर वन माइनस वन जीरो। तो बेटा इसका वैल्यू वन आती है, इसीलिए इसको फॉर्मूले में नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन जब ऐसा दिया हो ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन तो बेटा इसके डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमने इसको दिमाग में क्या रखना होता है, एक्स। तो इसको एक्स की पावर एन प्लस वन रख के करते हैं, क्या होता है एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। फिर बेटा इंटू, फिर जिसको एक्स माना है उसके करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर इंटू, देखो बेटा ए एक्स प्लस बी में आपके पास ए एक्स का हो गया, ठीक है, और बी का भी हो गया। अब आपने ए एक्स प्लस बी का कर दिया है, ठीक है ना, बात आई समझ में। अगर आप चाहो तो बेटा आगे आने वाले टर्म में ए एक्स का भी करोगे। ठीक है, किसका करोगे, एक्स का भी करोगे, ए एक्स प्लस बी का कर दिया, एक्स का भी करोगे। ठीक है ना, इसी तरह बेटा इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है बेटा, यहां ये वाली टर्म छुपी है डी बाय डी एक्स ऑफ ये एक्स। ये जो x है बेटा इसका डिफरेंशिएशन हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा वन अपॉन n प्लस वन, तो एज इट इज एक्स टू दी पावर n प्लस वन का क्या हो गया, n प्लस वन एक्स टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन। अब बेटा x का करोगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। तो इस वाली क्वांटिटी को उठा के अगर हम यहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तब भी इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, बोलो, ये कैंसिल एक्स टू दी पावर एन आएगा। इसका मतलब x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, ये है। अगर बेटा x की पावर n की जगह आपको कुछ ऐसा दिया हो a x प्लस बी टू दी पावर n dx, तो बेटा सबसे पहले तो आप यही करोगे, इसको दिमाग में क्या रखोगे, x। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन, ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन अपॉन नीचे पावर यही आएगी n प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स, बस बेटा इंटू नीचे इस x का डिफरेंशिएशन करना है, x क्या है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और साथ में आपको पता है प्लस सी चलता ही है। ठीक है ना बेटा। देखो तीसरा आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स। ठीक है, अगर बेटा यहां होता डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस एक्स प्लस बी, क्या होता एक्स प्लस बी, तो ये होता वन अपॉन एक्स प्लस बी। ये तो आपने कर दिया वन अपॉन एक्स प्लस बी इंटू, अब एक्स प्लस बी का भी करते तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता, ए एक्स प्लस बी होता। अगर आपको बेटा इंटीग्रेशन दे रखा होता वन अपॉन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी डी एक्स, और अगर आपको ऐसे दे रखा होता एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस वन डी एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता बेटा, लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन नीचे क्या होता डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी।
एक्स प्लस बी। इस पूरे को बेटा आपने क्या मानना था, एक्स मानना था। क्या मानना था, एक्स। ठीक है, एक्स। तो एक्स की पावर -1 का क्या हो गया, लॉग एक्स, या 1/x का क्या हो गया, लॉग एक्स, और जो एक्स है उसका नीचे डिफरेंशिएशन। नंबर 4, जैसे बेटा आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस बी dx। ठीक है, देखो बेटा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा, e टू दी पावर x पढ़ा। ठीक है, क्यों पढ़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब हम d बाई डी एक्स ऑफ x लिखते हैं तो 1 हो जाता है। यहां बेटा हम वही करेंगे, e टू दी पावर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस b होगा, और अपॉन में रहेगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। जब भी बेटा x की जगह आपको कुछ और दिया होगा इंटीग्रेशन के अंदर, तब वो x कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। d बाई डी एक्स नीचे उसका डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इन डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में जब भी आप किसी को x मानते थे तो उस x का आप इनटू करके डिफरेंशिएशन भी करते थे। इंटीग्रेशन में जिसको भी आप x मानेंगे वो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे जाके क्या बनेगा, x, और उसका क्या बनाएंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिफ्थ देखो बेटा, जैसे आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये बेटा प्लस सी कर रहा हूं, है ना। देखो बेटा फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको दिया है ए टू दी पावर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, dx इज इक्वल टू, तो देखो बेटा इसको आपने दिमाग में क्या रखना है, x। आपने पढ़ा है ए टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए टू दी पावर x अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। तो वही करना है, इसको x रखना है दिमाग में, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन, अब नीचे क्या आएगा बेटा, लॉग ई ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको बेटा दिमाग में एक्स रखा है वो बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। जैसे 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, आपने पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब बेटा एक्स की जगह और कुछ और दिया होता, साइन ए एक्स प्लस बी दिया है, सपोज करो डी एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको पूरे को हम दिमाग में क्या रखेंगे, एक्स, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन, नीचे बेटा जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी को आपने एक्स माना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस सी, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा हम सभी कर सकते हैं, कर सकते हो ना आप। देखो 7, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, ठीक है, cos x क्या होता है बेटा, cos x dx क्या होता है, sin x प्लस सी। अब x की जगह अगर कुछ और दिया हो, सपोज करो cos ax प्लस b दिया है dx, अब बेटा इस पूरे को दिमाग में x रखो, तो ये हो जाएगा sin x, x मतलब ax प्लस b अपॉन में बेटा जो आपने दिमाग में x माना था उसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो ठीक है। 8 से देखो बेटा, 8, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा आपने क्या पढ़ा था, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये पढ़ा था। अब बेटा एक्स की जगह अगर मैं कुछ और लूं, सपोज करो मैंने ले लिया 10 एक्स प्लस बी, बेटा कुछ भी हो सकता है, डी एक्स इज इक्वल टू, बस एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसको पूरे को दिमाग में क्या रखना है, एक्स, तो इसका हो जाएगा बेटा माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 9th देखो बेटा, 9th इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा लॉग साइन एक्स, पढ़ा प्लस सी। ठीक है, अब बेटा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, लॉग साइन एक्स। अगर एक्स की जगह कुछ और हो, सपोज करो ए एक्स प्लस बी है, कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो बेटा आपने इसको दिमाग में क्या रखना है, एक्स,
तो पहले तो आप log साइन एक्स, एक्स क्या मतलब हुआ ए एक्स प्लस बी, अपॉन नीचे बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। टेंथ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है क्या होता है, तो इंटीग्रेशन सॉरी सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पढ़ा है ना, प्लस सी, ठीक है। अब log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अगर यहां बेटा x की जगह कुछ और हो, सपोज करो सेक x की जगह दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, dx, तो बेटा इसको दिमाग में x रखना है, तो ये हो जाएगा log सेक ए एक्स प्लस बी प्लस टेन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं, ठीक है ना, अरे बोलो बेटा ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 11, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स, तो कॉसेक एक्स का आपने क्या पढ़ा है, log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब x की जगह कुछ और हो बेटा, तो क्या हो, कॉसेक ए एक्स प्लस बी हो, सपोज करो dx इज इक्वल टू log कॉसेक एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी, अपॉन बेटा इसका डिफरेंशिएशन रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखो बेटा आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, ठीक है। अगर बेटा यहां आपको एक्स की जगह दे रखा हो ए एक्स प्लस बी डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन टेन, इस पूरे को दिमाग में बेटा क्या रखेंगे एक्स, तो टेन एक्स की जगह क्या आएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन नीचे आएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यानी कि बेटा फॉर्मूले में जो आपको x दे रखा है उसके अलावा अगर x की जगह कुछ और है तो नीचे बेटा उसका आपने डिफरेंशिएशन करना है, जो भी आपको x की जगह दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। जैसे 13 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब x की जगह दे रखा है बेटा आपको कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डीएक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इसी तरह बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूं मैं, करूं ना, देखो देखो जैसे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा, सेक एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, ठीक है। अब अगर x की जगह आपको कुछ और दे रखा है, सेक x की जगह दे रखा है ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो बेटा ये क्या होगा, सेक ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लास्ट 15 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है बेटा माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि माइनस कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। अब यहां भी अगर आपको एक्स की जगह बेटा कुछ और दे रखा है,
ए एक्स प्लस बी, पर होगा बेटा दोनों जगह सेम ही, कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन नीचे बेटा जिसको आप एक्स ले रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बोलो बात आई समझ में? तो बेटा 15 फॉर्मूले ये वाले और 15 फॉर्मूले जो ये है सिंपल वाले एक्स की टर्म्स पे, इनके बेस पे हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ले लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा ये 25 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस हम अपने फॉर्मूले सीखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 1, देखो क्या है x टू दी पावर 4 dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 dx। बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n अगर हो dx तो उसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो इसी तरह इसको करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 करेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करके लिखेंगे x टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो जरा ध्यान से, यहां बेटा x की जगह आपको 7 माइनस 3x दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस 3x टू दी पावर कितना दिया है बोलो 5 dx। मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया इसको, मैंने सिर्फ आपको बताया है x की पावर n का फॉर्मूला। इसका मतलब ये है बेटा आपने इसको दिमाग में क्या रखना है x, तो x की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा x मतलब 7 माइनस 3x टू दी पावर 5 प्लस 1 होगा, अपॉन में क्या होगा बेटा 5 प्लस 1 होगा। और मैंने बताया था जब बेटा आप दिमाग में x लिखोगे किसी को, या दिमाग में किसी को आप x मानोगे, तो नीचे आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 3x प्लस सी। ठीक है, सॉल्व करके लिख लो, ये हो गया 7 माइनस 3x टू दी पावर 6 अपॉन, देखो बेटा 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 इंटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ 7 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0 माइनस 3x में x का डिफरेंशिएशन 1 बचा कितना माइनस 3, तो इंटू माइनस 3 प्लस सी। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो 7 माइनस 3x टू दी पावर 6 अपॉन माइनस 18 प्लस सी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ 3। डायरेक्टली बेटा आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस सी डायरेक्टली। ठीक है, इसको देखो जरा 1 अपॉन 5 माइनस 2x, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 3x, ठीक है dx। देखो बेटा यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ भी पावर कितनी है 1, जब x की सिंगल पावर डिनोमिनेटर में होगी तब वो बनेगा log। ठीक है, देखो इसको बेटा दिमाग में क्या रखेंगे x, तो x रखा तो ये हो गया log x, x मतलब 5 माइनस 3x, और जिसको x रखा है उसका नीचे क्या करते हैं डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 3x प्लस सी। इसको बेटा सही से लिख रहे हैं, 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो नीचे माइनस का 3, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस log 5 माइनस 3x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, अगला देखो बेटा 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉल्यूशन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। बेटा अब इसको आप 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स में मत कर देना, 1 अपॉन एक्स बस x की सिंगल पावर, x की सिंगल पावर अगर है तो वो बेटा log x में कन्वर्ट होता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो ये इसमें कन्वर्ट होगा x टू दी पावर n में। इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर माइनस 3 dx। ठीक है, समझ गए, सिर्फ x की सिंगल पावर अगर डिनोमिनेटर में है तब वो log x बनता है। ठीक है, जब x की सिंगल पावर डिनोमिनेटर में होगी तब log x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज उसको x की पावर n में कन्वर्ट करेंगे। तो ये x की पावर माइनस 3, x की पावर माइनस 3 का मतलब हो गया x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन 6,
देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो 1/4 प्लस एक्स प्लस 7 टू दी पावर 7/3 dx। तो ये है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस 7 टू दी पावर 7/3 dx। ठीक है, ध्यान से सुनो, x की अगर सिंगल पावर होती, ठीक है, तब ये बनता बेटा log में। अब ये किस में बनेगा, x टू दी पावर n में। तो इसको बेटा हम लिखेंगे 4x प्लस 7 टू दी पावर -7/3 dx। अब इसको हम x की पावर n से सॉल्व करेंगे, इस पूरे को दिमाग में क्या रखेंगे, x। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 दैट इज x टू दी पावर n प्लस 1 होता है -7/3 प्लस 1 अपॉन -7/3 प्लस 1। ठीक है, इनटू, अब बेटा जिसको दिमाग में x माना था उसका डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन प्लस c। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4x प्लस 7 पावर कितनी है -3, 7 प्लस 3 -4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 टू दी पावर -4/3 अपॉन, नीचे आ जाएगा -4/3 -4/3 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 7 का 0। तो यहां से आएगा बेटा 4 प्लस c, इसको सही से लिख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन 4 4 जा 16, और इसको अगर नीचे पावर प्लस करके लिखे तो ये हो जाएगा बेटा अपॉन 4x प्लस 7 टू दी पावर 4/3 प्लस c आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन 7 देखो बेटा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है। सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस c। ठीक है, सॉल्यूशन 8 देखो e टू दी पावर क्या दिया है 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। देखो बेटा x की जगह अगर कुछ और दे रखा है तो बेटा उस पूरे को आपने क्या मानना है, x, इस पूरे को x मानेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x, x मतलब 2x प्लस 3 अपॉन में बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस c। देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस 3 प्लस c आंसर। बोलो बात आई समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा 2 टू दी पावर x dx। देखो सॉल्यूशन ऑफ 9 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। बेटा मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx क्या होता है, e टू दी पावर x अपॉन log e a, ये बताया है। यहां देखो a की जगह कितना है 2, तो बेटा a की जगह 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x अपॉन नीचे log e a की जगह कितना है 2 प्लस c आंसर। यहां देखो 4 टू दी पावर 7 माइनस 6x है। सॉल्यूशन 10, सॉल्यूशन 10 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू दी पावर 7 माइनस 6x dx। देखो बेटा ये a टू दी पावर x वाला क्वेश्चन है, यहां बेटा ये x की जगह दे रखा है आपको 7 माइनस 6x, तो आप क्या लिखोगे a टू दी पावर x ही लिखोगे, x मतलब 7 माइनस 6x अपॉन क्या लिखोगे बेटा log e a मतलब कितना है 4 इंटू, जिसको बेटा आपने x माना है उसको डिफरेंशिएट करोगे d बाय डी एक्स ऑफ 7 माइनस 6x और प्लस c। ठीक है, देखो इसको अगर सही से करके लिखें तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास इज इक्वल टू, देखो 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और माइनस 6x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया -6, कितना आ गया -6। तो यहां लिखेंगे बेटा -4 टू दी पावर 7 माइनस 6x अपॉन, ये बेटा नीचे 6 आ जाएगा, माइनस ऊपर चला गया 6 आ गया, और log e 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ 12। देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 माइनस 5x dx। देखो बेटा साइन x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है माइनस dx, है ना, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c, ये आपने पढ़ा है। अब बेटा x की जगह अगर कुछ और दे रखा है तो वो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x, x मतलब बेटा 4 माइनस
5x, इसको x मानोगे ना दिमाग में, अपॉन नीचे क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 माइनस 5x प्लस सी। इसको बेटा सही से करके लिख देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, देखो 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन माइनस 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, प्लस कॉस 4 माइनस 5x अपॉन 5 प्लस सी, ये बेटा आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो ले लिया ना, रब करूं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन 13, ये तो बेटा डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, बोलो sin x प्लस सी, ठीक है। देखो बेटा ये है अब आपके पास में 14 cos 2x, कितना है cos 2x, सॉल्यूशन ऑफ 14, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखो बेटा x की जगह आपको क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो पहले आप cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, x की जगह कितना है 2x, x की जगह बेटा कुछ और है तो हम d बाई डी एक्स ऑफ वो करेंगे 2x प्लस सी, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस सी। बात समझ में आ रही होगी ना आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, cos 3x प्लस 2, सॉल्यूशन ऑफ 15, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 2 dx। देखो बेटा ये x की जगह कितना है 3x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, x की जगह कितना बेटा 3x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या है डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस सी, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन 3 साइन 3x प्लस 2 प्लस सी। बोलो क्वेश्चन नंबर 16, 10x, सॉल्यूशन ऑफ 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। बेटा ये आपने पढ़ा है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस लॉग cos x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। देखो बेटा इनको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका जैसे 10x है, तो 10x बेटा आपको पता है, देखो ये 4 है, 10x है, cot x है, cos sec x है, और क्या है cos sec x है, ठीक है। तो 10x का, sec x का, cot x का, cos sec x का, इनका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लॉग की टर्म्स में है, ठीक है। अब देखो 10x को ब्रेक करो sin x अपॉन cos x में, क्या आया अपॉन cos x आया, अब log cos x, बेटा याद रखो अपॉन में cos x आया तो log के साथ cos x रहेगा, जैसे cot x का डिफरेंशिएशन, cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x, अपॉन में क्या है sin x, तो log के साथ sin x आएगा। sec x में को याद रखने की पहचान क्या है, sec x और tan x का कॉम्बिनेशन होता है तो log sec x प्लस tan x होता है। cos sec x को याद रखने की पहचान क्या है, cos sec x है तो फॉर्मूले में log cos sec x माइनस cot x होता है, ये याद रखने का तरीका, ठीक है, तो याद ऐसे रख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो 10x का डिफरेंशिएशन तो आपको डायरेक्टली पता है, इंटीग्रेशन सॉरी डायरेक्टली पता है। सॉल्यूशन नंबर 17 देखो बेटा क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x dx। देखो बेटा x की जगह पे अब क्या है 3x है, तो x की जगह पे आप 3x रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग cos 3x अपॉन, बेटा जिसको x माना है उसका नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं 3x प्लस सी, तो ये आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन 3 लॉग cos 3x प्लस सी। बोलो बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन 18, सॉल्यूशन ऑफ 18, इंटीग्रेशन ऑफ 10 5 माइनस 2x dx। तो बेटा देखो 10 का है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग cos 5 माइनस 2x, बेटा इस पूरे को आपने क्या मानना है x, तो cos x होता है, x की जगह कितना 5 माइनस 2x, और जिसको आपने x माना है उसका नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 2x प्लस c इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 log cos 5 माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन नंबर 19 कॉट। सॉल्यूशन नंबर 19 क्या दिया है बेटा, कॉट 5 माइनस 3x, 5 माइनस 3x dx। देखो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x क्या होता है, कॉट x dx, कॉट x dx क्या होता है, log sin x, क्या होता है बेटा, log sin x प्लस c। तो देखो कॉट x बेटा इस पूरे को क्या मानेंगे, x, x का कॉट x का क्या होता है, log sin x। तो पहले log sin x, x कितना है बेटा 5 माइनस 3x। अब बेटा x की जगह कुछ और है तो अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे, यानी कि 5 माइनस 3x करेंगे प्लस c इज इक्वल टू, देखो बेटा 5 माइनस 3x है, ठीक है, तो 5 का 0 और 3x का कितना हो गया -3, -3, तो ये आ जाएगा -1/3 log sin 5 माइनस 3x प्लस c। बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन ऑफ 20। देखो बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस 4, इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस 4 dx। देखो बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 10x प्लस c। अब देखो x की जगह पे आपको क्या दे रखा है, x माइनस 4, तो इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा बेटा log sec x माइनस 4 प्लस 10x माइनस 4। ठीक है, अपॉन में बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4, ठीक है, प्लस c। x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा log sec x माइनस 4 प्लस 10x माइनस 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 21, सॉल्यूशन ऑफ 21। देखो बेटा क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस 3 dx, cosec x प्लस 3 dx। देखो बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होता है, log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब बेटा x की जगह आपको क्या दिया है, x प्लस 3, तो आप इस पूरे को दिमाग में x रखेंगे तो ये हो जाएगा log cosec x, x मतलब बेटा x प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस cot x, x मतलब x प्लस 3 अपॉन अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 प्लस c। x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, x का 1 और 3 का 0, तो 1 आया, तो डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो आंसर क्या हो गया log cosec x प्लस 3 माइनस cot x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 22, सॉल्यूशन ऑफ 22 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। देखो बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है, 10x प्लस c, है ना, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। अब x की जगह कितना है 7 माइनस 4x, तो इसको आपने दिमाग में x रखना है, बस बड़ा सिंपल है, क्या होगा 10x, x मतलब 7 माइनस 4x। अब जो x की जगह अगर कुछ और है तो नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। तो ये हो गया बेटा आपके पास 10 7 माइनस 4x अपॉन नीचे देखो 7 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन -4, तो माइनस में यहां लगा देता हूं 4 प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई नहीं समझ में। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
सॉल्यूशन ऑफ 22। देखो बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 4 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 4 माइनस एक्स डी एक्स। देखो बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कॉस स्क्वायर एक्स का वो क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहां देखो बेटा एक्स की जगह क्या दे रखा है 4 माइनस एक्स, तो इसको आपने दिमाग में क्या रखना है एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉट एक्स, एक्स मतलब बेटा 4 माइनस एक्स, और अगर एक्स की जगह कुछ और है तो नीचे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस सी। 4 माइनस एक्स, 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा बेटा कॉट 4 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 23। देखो बेटा क्या है कॉसेक स्क्वायर 4x प्लस 1, सेम है बेटा कॉसेक स्क्वायर 4x प्लस 1 dx। देखो मैंने बताया है कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट x। तो बेटा इस पूरे को आपने दिमाग में x रखना है, तो ये हो गया माइनस कॉट x, x मतलब बेटा 4x प्लस 1, जिसको बेटा x माना है उसका डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो गया माइनस कॉट 4x प्लस 1। देखो बेटा ये डी बाई डी एक्स 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 1 का 0, तो अपॉन में कितना आ रहा है 4, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे माइनस 1 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्यूशन ऑफ 24। देखो बेटा क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x प्लस 1 इंटू 10 2x प्लस 1 dx। देखो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो x की जगह आपको क्या दिया है 2x प्लस 1 दिया है, तो आप इसको क्या मानोगे दिमाग में x। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक x, x मतलब 2x प्लस 1, और जिसको आपने x माना है उसका आपने नीचे डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी। देखो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 और 1 का 0, तो 1 अपॉन 2 आंसर आया बेटा 1 अपॉन 2 सेक 2x प्लस 1 प्लस सी। बोलो बात आई समझ में। लास्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्यूशन ऑफ 25। देखो बेटा इंटीग्रेशन पूछा है आपसे कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x dx। देखो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो बेटा x की जगह आपको क्या दे रखा है 2x, यानी कि x नहीं है कुछ और है, कुछ और क्या है 2x है, तो क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स, x की जगह कितना बेटा 2x अपॉन, अगर x की जगह कुछ और होता है तो नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं 2x प्लस सी। आंसर हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉसेक 2x प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं। ठीक है, अगर बेटा बात समझ में आ गई है और आपको पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। ठीक है, खुशी का कोई ठिकाना तो आपका है नहीं क्योंकि आपको इंटीग्रेशन मिल गया, इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़े शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये फॉर्मूले बड़े शांति से पढ़े, इनके क्वेश्चन हमने बड़े शांति से किए, इसी तरह से हम पूरे क्वेश्चन और पूरा चैप्टर जो है वो चाहे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, दोनों को हम बड़ा शांति से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट थोड़ी सी और मॉडिफाइड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। अब समय कम है इसलिए पढ़ाई की जो लिमिट है बेटा टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, चलिए बाय बाय।